चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन बेस्ड है किर्चॉफ करंट लॉ पे। ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप को अगर दिक्कत आ रही है केसीएल समझने में, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका केसीएल किर्चॉफ करंट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है वी ए का पोटेंशियल और वी बी का पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल एट वी ए एंड पोटेंशियल एट वी बी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स गिवन है। हम सबसे पहले करंट किर्चॉफ करंट लॉ डिस्कस कर लेते हैं कि किर्चॉफ करंट लॉ होता क्या है। ओके, तो किर्चॉफ करंट लॉ होता ये है कि सम ऑफ, अगर किसी भी नोड पे हमें करंट फाइंड करना होगा तो सम ऑफ इनकमिंग करंट वो इक्वल होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट ए पे जो करंट होगा, इनकमिंग करंट 6 एम्पियर का, वो इक्वल होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट। कहने का मतलब इस पॉइंट पे जो करंट इस साइड जा रहा है वो, और इस साइड जा रहा है वो, इस दोनों साइड के करंट के सम के इक्वल होगा 6 एम्पियर का। ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो केसीएल हम लोग लगाते हैं, केसीएल एट पॉइंट ए पे लगाते हैं, केसीएल एट पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे 6 एम्पियर इक्वल्स टू, इनकमिंग करंट 6 एम्पियर का है। ठीक है, इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे सी डी, इस मतलब सॉरी ए डी साइड का जो यहाँ पे 6 एम्पियर है वो इक्वल्स के होगा ए बी में जो करंट फ्लो कर रहा है एंड ए सी में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के सम के इक्वल होगा। तो ए सी में करंट फ्लो कर रहा है, इस साइड जा रहा है, तो वी ए माइनस वी सी अपॉन टू करंट का फार्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। तो वी ए माइनस वी सी बाय 1 ओम। ठीक है, प्लस वी ए माइनस वी बी बाय 2 ओम, वी ए माइनस वी बी बाय 2 ओम। यहाँ पे वी ए पहले क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल करंट जो है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो बी ए पे हायर पोटेंशियल है क्योंकि करंट सोर्स यहाँ पे है और जा रहा है बी बी की ओर। तो वहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं अभी जो बी ए हायर पोटेंशियल है और बी बी लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन गए। वी सी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो वी सी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इक्वल्स टू वी ए माइनस 4, वी ए माइनस 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपॉन 1 है तो मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करता हूँ। वी ए वी बी का पोटेंशियल, ठीक है, वी बी वी ए बाई 2 माइनस वी बी बाई 2, उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी वो मिलेंगी 10 इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू 3 भी है, इसको दोनों को ऐड कीजिए तो वी ए बाई 2 और इस दोनों को हम लोग प्लस ऐड कर देंगे तो वी बी बाई 2। ठीक है, तो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी 3 वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 20, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और 2 उस साइड जाएगा तो 20 बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम पॉइंट बी पे करंट फाइंड करेंगे। केसीएल लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट बी पे, केसीएल एट पॉइंट बी। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ जो मैंने एजम्पशंस यहाँ पे लिए हैं कि करंट, हम पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बैटरी का जो साइन है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये निगेटिव हो गया, डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर साइन ऐसा हो और हम लोग मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब हम पॉइंट बी पे हम बात करते हैं, पॉइंट बी पे, तो
VA माइनस VB, VA माइनस VB बाई 2 ओम, ये हो गया इनकमिंग करंट। इस पॉइंट पे, इस नोड पे इनकमिंग करंट इस डायरेक्शन में ये हो गया। अब यहाँ पे इस साइड और इस साइड आउट गोइंग करंट हो गया, तो वो सम के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू VB माइनस VP, VB माइनस VP बाई 4 प्लस, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो VB प्लस हो जाएगा 2 वोल्ट, VB प्लस 2 अपॉन में 3 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले, माइनस VP बाई 4 प्लस VB बाई 3 प्लस 2/3, इस साइड भी सेपरेट कर लेते हैं, माइनस VB बाई 2। ओके, हम यहाँ पे फाइनली इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद प्राप्त कर लिए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VP के जगह पे आप सिंपली पुट कर दीजिए 3 वोल्ट का, यहाँ पे VB माइनस VP है ना, VP की जगह पे 3 वोल्ट पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो सिंपली आपको फाइनली सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिल जाएगा, और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली दोस्तों मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है फॉर सेविंग टाइम। सॉल्व करने के बाद आपको VB का आंसर आपको 3.72 वोल्ट मिल जाएगा, और इस 3.77 वोल्ट को आप VB में रखेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में आप रखेंगे, तो आपका जो आंसर है VA का 7.9 वोल्ट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि KCL कैसे लगाते हैं किसी भी नोड पॉइंट पे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन ओके, गुड बाय।